नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल में। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें जिससे हम बातें करते रहें। आज बात करते हैं फिटनेस की, एक नए नज़रिए से। आजकल के युवाओं में इस बात का बहुत फिट होने का बड़ा क्रेज़ है और वो इसकी वजह से अपना ज़्यादातर वक्त जिम में गुजारते हैं। और कई बार उनमें से कई लोग अपने आप को ज़्यादा जल्दी फिट और आकर्षक दिखाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें लेने लगते हैं जिसको उन्हें वास्तव में नहीं लेना चाहिए। इनमें से एक होते हैं स्टीरॉयड हार्मोन्स। एनाबॉलिक स्टीरॉयड्स जो होते हैं वो ह्यूमन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का कॉपी करते हैं, उसको मिमिक करते हैं, उसकी जैसी एक्शन करते हैं। लेकिन किसी भी स्वस्थ व्यक्ति के लिए ये हार्मोन, खासतौर से लड़कों में ये बहुत ज़्यादा होता ही है, तो उन्हें और ऊपर से लेने से उनमें कई समस्याएं हो जाती हैं। उनका व्यवहार बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, उन्हें बड़ा गुस्सा आने लगता है, उनकी स्किन ऑयली हो जाती है, मुहासे हो जाते हैं। वो अगर ग्रोइंग ईयर्स के हैं तो उनकी हाइट बढ़ना रुक जाती है, सर से बाल गिर जाते हैं, नींद ना आने की समस्या हो जाती है, ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड प्रेशर बढ़ने की समस्या हो जाती है कम उम्र में ही। आप काफ़ी ऐसे केसेस देख रहे हैं जिसमें जिम के बाद लोगों को काफ़ी स्वास्थ्य समस्याएं हुई हार्ट से रिलेटेड। ये सब हो जाता है और हार्ट अटैक का खतरा तो इसमें बढ़ ही जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, वेट गेन होने लगता है। तो इस सब से बहुत ज़्यादा परेशानियां हो जाती हैं और एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स जो हैं ये हर हाल में अवॉइड किए जाने चाहिए, इनको नहीं लेना चाहिए। अगर आप किसी स्पोर्ट्स में हैं और अपनी परफॉर्मेंस सुधारना चाहते हैं तो आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जैसे कि प्रेडनिसोन, कॉर्टिसोन जैसी चीज़ें थोड़ी मात्रा में अपने डॉक्टर के कहने से ले सकते हैं। इससे थोड़ा सा इन्फ्लेमेटरी जो चीज़ें होती हैं वो कम होती है, चोट कम लगती है आपको खेलते हुए, परंतु ये भी आप इसकी आदत ना बनाएं। एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स के साथ एक और समस्या है कि उसमें प्रोटीन की भूख बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इसके साथ ही वो उसकी लत पड़ जाती है। एक जैसे ड्रग्स की लत होती है उस तरह से एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स की भी लत पड़ जाती है। इसके बजाय जो बच्चे जिम में या फिटनेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं उनको नेचुरल चीज़ें लेनी चाहिए, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं या फिर ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स है, तो इससे बनी हुई चीज़ें लेनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जिम इंस्ट्रक्टर या जिम वाले के कहने से वो कई प्रोटीन शेक वगैरह लेने लगते हैं। उसमें भी जो अननोन कंपनियां हैं वो कुछ इस तरह की चीज़ें मिला देती हैं कि तुरंत असर दिखने लगता है कि हट्टा कट्टा हो गया, हेल्दी हो गया, असर हो रहा है, परंतु वास्तव में ये काफ़ी डुबियस होता है और इसे अवॉइड करना चाहिए। कई बार माएँ भी अपने बच्चों को देखती हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लगाता है या खेल कूद में कमज़ोर है, तो वो अपने नॉर्मल बच्चे के लिए कई तरह के टॉनिक लाने लगती हैं, जिसने जो बता दिया वो लाती है। इस तरह की टॉनिक जो होते हैं ना, इनसे भी बचाव रखना चाहिए। नॉर्मल है आपका बच्चा, थोड़ा सा अगर कम पढ़ता है या थोड़ा खेल में इंटरेस्ट नहीं रखता तो ये नॉर्मल है, वो बीमार तो नहीं है, तो इन टॉनिक को अवॉइड करना चाहिए। यहाँ तक मैं कहूँगी कि भारत का एक बहुत प्रसिद्ध टॉनिक है च्यवनप्राश। मैं कहूँगी माताओं को बहुत ज़्यादा ये च्यवनप्राश भी अपने बच्चों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि प्रतिस्पर्धा के इस ज़माने में कौन क्या मिला रहा है। और अगर आपका बच्चा नॉर्मल है, उसके ग्रोइंग ईयर में थोड़ा चिड़चिड़ापन, थोड़ा वो सब होता है, तो उसकी वजह से आप उसको बेवजह टॉनिक से ना दें, बल्कि होल ग्रेन्स हैं, दूध से बने हुए पदार्थ हैं, ग्रीन फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, लीफी ग्रीन्स हैं, और अगर आप खाते हैं तो अंडा, मछली वगैरह, इस तरह की नेचुरल फूड, नेचुरल चीज़ें और समय से खाने की आदत डालें। तो मैं समझती हूँ कि एक नेचुरल लाइफ से बेहतर फिटनेस और लॉन्ग लास्टिंग फिटनेस और किसी चीज़ से नहीं।